नमस्कार, मैं सविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ। और एक वीडियो आपने देखी दशमेश पब्लिक स्कूल विवेक विहार, कुछ नोटिस आया जिसके बाबत हमने एक वीडियो कवर की और साथ ही गुरदीप जी ने भी अपना रिएक्शन दिया उस पर। गुरदीप जी की बात करें तो गुरुद्वारा रामनगर के प्रधान हैं ये और साथ ही सोशल वर्कर भी हैं। आइए सीधा हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें इनका आक्रोश दिखा, इनकी भावनाएं दिखी उसमें। गुरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमामि डिजिटल पर। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरदीप जी, क्या था वो वीडियो के माध्यम से मैंने देखा कि आप बहुत सारी तमाम चीज़ें कह रहे हैं राष्ट्रपति जी को लेकर के, और आपने जो उनको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड जो दिया उसको लेकर के आपने बात की, आपने मारने की बात, बहुत आक्रोश आपके अंदर उस दिन दिखा। क्या है वो, कुछ आप शेयर करना चाहें? बात ऐसे है कि कोई वो इतनी बड़ी बात थी नहीं कि जब हम गए और हमें पता चला कि स्कूल बंद हो रहा है, दशमेश पब्लिक स्कूल विवेक विहार, जो हमारे सिख कम्युनिटी का स्कूल है, मिनॉरिटी का स्कूल है, वहाँ मिनॉरिटी के बहुत बच्चे पढ़ते हैं। हमारे एरिया के भी तकरीबन 50 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें से 20 बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी फ़ीस भी नहीं जाती। वो बच्चों के माँ बाप के मेरे पास फ़ोन आए कि स्कूल बंद हो रहा है, तो हम वहाँ पे गए। हमें पता चला कि स्कूल सच में बंद हो रहा है। तो पता चला कि हमारे ही बंदे उस स्कूल को बंद करवा रहे हैं, कि कोई किसी बंदे से रेट डलवा दी और वो स्कूल को बंद करवा रहे हैं। तो गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो कुछ बातें, जो एक्शन का रिएक्शन हुआ, एक्शन का रिएक्शन, जैसे मैंने राष्ट्रपति जी पे सवाल नहीं उठाया। राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया है, राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया। कोई मैं राष्ट्रपति, मेरी तो इतनी पावर ही नहीं है। राष्ट्रपति जी को हमारे सम्मानित हैं, उनको मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। उन्होंने अवार्ड दिया, बहुत अच्छी बात है। पर जो काम ये कर रहे हैं, मैं लानत उनको दे रहा हूँ, ये काम कर रहे हैं, उनको भी तो होना चाहिए कि मैं इसका अवार्ड की गरिमा बनाए रखूँ। छोटी छोटी बातों में ना पढ़ के मैं बड़े समाज के काम, जो अपने धर्म के नहीं हो रहे हैं, वो दूसरे क्या काम करेंगे। जिन्होंने स्कूल बंद करा दिया और स्कूल का शुक्राना, वो कहते हैं हमने स्कूल नहीं बंद करवाया, तो फिर शुक्राना अरदास क्यों करवाई विवेक विहार गुरुद्वारे में? अच्छा। अगर आप शुक्राना अरदास करवा रहे हो विवेक विहार गुरुद्वारे में, तो इसका मतलब है कि आप उसकी सपोर्ट कर रहे हो। आप नहीं बंद करवाया। शुक्राना अरदास, मैडम, हमारे धर्म में शुक्राना अरदास होती है कि शुक्र है वाहिगुरु। अगर आपको समझ ना हो तो शुक्र है कि ये काम आपने बहुत अच्छा काम करा है, तो हम आपके आगे अरदास करते हैं। हमने आपको अरदास करी थी कि ये काम गलत हो रहा है, इसको आप ठीक करो। फिर उसके बाद हम शुक्र करने जाते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्र है, आपने हमारी ये बात सुन ली। तो इसका मतलब आपने गुरुद्वारे में पहले अरदास करी कि स्कूल बंद हो जाए, तो मैं उस बात की लानत दे रहा हूं कि लानत ऐसे कामों पे जो हम शुक्राना अरदास कर रहे हैं कि हमारा सिख धर्म का स्कूल बंद हो गया, उसके ऊपर उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं बंद करवाया? जब आप कह रहे हो शुक्र कर रहे हैं हम, तो ये गलत है। मैंने इस बात को कहा। मारने मराने वाली बात है, मारने मराने वाली बात वो है, हम भी उनको बहुत प्यार करते हैं। मारने मराने वाली बात ये है, जैसे हम किसी को कह देते हैं, अपने बच्चों को भी कहते हैं कि यार भूखे मरने से अच्छा मरी जाए। मेरे कहने का मतलब ये इतने जो रोजगार 70-80 सिख कम्युनिटी के बंदे वहां पे काम कर रहे हैं, उनको आप बेरोजगार करने से वो मर जाएंगे, तो उनसे अच्छा एक कोई मार दो भाई। कम से कम 70-80 बच्चे जो हैं, जिनके परिवार पल रहे हैं, जिनको 20,000 रुपये महीना मिलता है, जिनका चूल्हा जलता है उस 20,000 रुपये के ऊपर। मैंने ये कहा 20 लाख रुपए की साल की आमदन है बलबीर सिंह को, तो उनको 10-20 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साल का नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? उनके तो अपने पास होंगी पूंजी, वो बैठ के भी खा लेंगे। लेकिन जिनके 20,000 रुपया महीना जिनके घर पे आता है, असली रोजगार की जरूरत उनको है। मेरे कहने का मतलब ये था, मैंने किसी पे सवाल नहीं उठाए, मैंने उनको लानत दी। अगर वो बंद करवा रहे हैं तो, अगर वो बंद नहीं करवा रहे फिर उनको दिक्कत क्या है? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो कहते हैं मैंने बंद नहीं करवाया, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैंने तो उसने लाई, एक ने, दूसरे ने, अरे तो फिर शुक्राना अरदास क्यों करवाई आपने? भाई से क्या अरदास करवाई कि वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी कम्युनिटी का स्कूल बंद हो गया? शर्म आनी चाहिए ना इस बात पे। बस मेरा कहने का मतलब यही था। मैं आपको अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति जी का अवार्ड मिलना देश में सम्मान की बात है। सिख धर्म के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि एक सिख धर्म के बंदे को सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमने भी उनका धन्यवाद करा था। लेकिन उसके बाद जो बातें कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हो, वो क्या बात करने वाली है? आप उससे जो बंदा स्कूल चला रहा है, अगर आपकी उनसे पारिवारिक दुश्मनी है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर आपकी उनसे पारिवारिक दुश्मनी है तो आप उनको 28 साल से वो इलेक्शन जीत रहे हैं। 28 साल से इलेक्शन कौन जीतता है? वो आज तक हारे ही नहीं एक भी इलेक्शन। हाँ, एक भी इलेक्शन नहीं हारे, और एक बार निर्विरोध भी चुनेंगे जब आपको कैंडिडेट ही नहीं मिला उनके खिलाफ। आप 28 साल से लगे हुए हैं उनको हराने के लिए, तो आप एक बार भी नहीं हरवा पा रहे। मैंने तो ये कहा था, तो आप ही इलेक्शन लड़ दो उनके खिलाफ। जब आपको लगता है तो आप संगत में जाओ और उनको हरा दो। हमारे देश का, मैंने ये कह रहा, इधर देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनको किसी ने वोट डाला, किसी ने नहीं डाला, लेकिन आज वो सबके प्रधानमंत्री हैं। लोकतंत्र में अगर मेरे को अच्छे नहीं लगते मोदी जी, मैं कह दूं मोदी जी तो अच्छे नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अच्छे हैं। जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो वो अच्छे हैं, उनको वोट डाली गई है, वो बहुमत से आए हैं तो अच्छे हैं। तो मैं से ही कह रहा हूं कि आप उनको हरा दो इलेक्शन में। लगता है अगर आपको साजिश है, ऐसा कुछ लग रहा है। बिल्कुल साजिश लगती है जब ऐसी बातें, जब शुक्राना अरदास हुई। मैं नहीं कहता अगर शुक्राना अरदास होती, मैं नहीं कहता, वो कह दें शुक्राना अरदास नहीं कराई, तो कह दें गुरुद्वारे में शुक्राना अरदास नहीं हुई, गुरुद्वारे के भाई साहब कह दें शुक्राना अरदास नहीं हुई। जहां जो लोग, उसकी वीडियो भी बनी होगी शुक्राना अरदास की, किसी ना किसी के पास तो वीडियो भी होगी। वो आप कह दो हमने नहीं कराई अरदास। जब आपने अरदास कराई है तो इसका मतलब सिख पंथ के दोषी हो। जो सिख धर्म ने खुशी मनाई आपको अवार्ड मिलने पे, आज अफसोस हो रहा है। हमें तो अफसोस हो रहा है, हमें दूसरों का पता नहीं कि इनको अवार्ड दिया गया, क्यों दिया गया इनको अवार्ड। हमें बहुत खुशी थी जब अवार्ड मिला था, लेकिन इस अवार्ड की गरिमा बनाए रखना हमारा फर्ज था, सिख धर्म का फर्ज था। जिनको अवार्ड मिला था उनका भी फर्ज। बस मेरा कहना सिर्फ यही करना चाहिए। नोटिस जो मिला है उस पर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि हम जब सर्वे करने निकले, लोगों से मिलने निकले, तो लोगों का यही कहना था। सुबह 8 बजे से हम शाम 8 बजे तक यही कर रहे थे, अलग अलग गुरुद्वारों में गए। उनका कहना ये था कि नोटिस वापस हो जाए और ये स्कूल निरंतर चलता रहे। हालांकि ये तो विचार जो है, डिसीजन हमारा है नहीं। हालांकि आप क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? देखो, ये तो कानूनी प्रक्रिया है जी। कानूनी प्रक्रिया में जो मैंने सुनने में आया कि जी 500 गज का स्कूल है, तो 500-600 गज, 700 गज, उसमें स्कूल नहीं चल सकता। मेरा कहना है कितने स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, कम से कम नहीं तो 10 स्कूल तो मेरी जानकारी में है, क्योंकि नाम लेने, उनमें बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों को भी पढ़ते होंगे, अमीरों को भी पढ़ते होंगे, नाम लेना ठीक नहीं है। पर क्या वो सब 5000 गज में है? दिल्ली में 5000 गज है जगह कहाँ? सब 600-700 गज में। एक स्कूल तो मैंने सुना कि 350 गज में ही चल रहा है। अच्छा, तो उनको भी बंद करा दो। बंद कराना नहीं है, उनकी देख रेख करना। और मैं एक बात और कहता हूं मैडम, बात ये नहीं है कि मैं ये कहता हूं एक भी स्कूल ऐसा दिखा दो जिसमें फीस माफ होती हो। दशमेश पब्लिक एक ऐसा स्कूल है जिसमें गरीब बच्चों की फीस माफ होती है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं आप उनसे पूछ सकते हो। आप एक बच्चे से नहीं, आप मतलब मान लो अगर 700-800 बच्चा पढ़ रहा है, आप 700-800 बच्चे का पता कर लो, उसमें 200 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फीस ही नहीं जाती। जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, 200 बच्चा कहां जाएगा? उनको इतनी बढ़िया कीर्तन सिखाया जाता है सिख धर्म का। हम किसी भी स्कूल में लगा लें, आज गवर्नमेंट के स्कूल भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। लोग कह देंगे कि गवर्नमेंट के स्कूल में गुरबाणी तो नहीं सिखाई जाती, कीर्तन तो नहीं सिखाया जाता। अगर हमने कीर्तन सिखाना है, हमने गुरबाणी है, बच्चों को गुरबाणी से जोड़ना है, पंजाबी से जोड़ना है और अपने कल्चर के साथ जोड़ना है, तो हमारे लिए दशमेश पब्लिक स्कूल बहुत बढ़िया था। 3 स्कूल हैं यहाँ हमारे कम्युनिटी के, छोटे छोटे तो होंगे, 3 कम्युनिटी के स्कूल हैं। एक गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल लोनी रोड, हरगोविंद इनक्लेव, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, और एक दशमेश पब्लिक स्कूल। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे दशमेश पब्लिक स्कूल है। पहली बात तो यही है कि क्या हम ये चाहते दशमेश पिताजी का नाम पे स्कूल है बंद हो जाए। दूसरी बात, जो बच्चे वहां पे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहां पे एजुकेशन महंगी है, लोनी रोड भी नहीं पढ़ सकते। ये दशमेश पब्लिक स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो मेरे को लगता है चल रहा है, तो इस वजह से इस स्कूल में बहुत गरीब बच्चों की मदद होती है। मेरा गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़ के बेनती है कि किसी तरीके अगर ये चल सकता है तो चलना चाहिए स्कूल जी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो देखो, हमें सब सिख धर्म को मिलकर चलना चाहिए। मैं उनको भी अपील करता हूं कि वो भी आगे बढ़े और इसको बंद ना करा के इसको चालू कराएं।
अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसकी आवाज बने, ना कि उसको बंद कराने का जरिया बने। बिल्कुल कहीं हम ये ना हो हम जाने अनजाने पाप के भागी बन जाए। भाई हम करते क्या हैं, हम धर्म तो इसीलिए करते हैं ना कि पाप और पुण्य। हमारे धर्म में सिर्फ दो ही चीज है, पाप और पुण्य। अगर किसी भी धर्म में यही बात है, पाप और पुण्य। हम पुण्य करते करते, ये क्या हमने स्कूल बंद करा के पुण्य करा है? अगर कहीं हम जाने जाने दुश्मनी निभाते निभाते कहीं पाप के भागीदार तो नहीं बन गए? ये अपने अंदर अपने आप को देखना चाहिए, तभी उस अवार्ड की गरिमा है, उस अवार्ड की कीमत है। अगर हमें अवार्ड दिया गया उस अवार्ड को हम आगे भी ऐसे ही जारी रखें, जो आगे और बड़ा अवार्ड मिले। बिल्कुल जी। देखिए, ये तो रही गुरदीप जी के अपने निजी विचार, इन्होंने जो इनको महसूस हुआ या जो इनके विचार थे ये आपके सामने रखे। तमाम लोग अपने अपने विचार इस पर रख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और रही बात नोटिस की, तो इस पर हम लोग या नमामि डिजिटल टीम इस पर कुछ भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने में असहज रहेगी। हम टिप्पणी नहीं कर सकते। अलबत्ता ये है कि सब अपने अपने विचार रख रहे हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए नमामि।